मैं हूं हंसराज आपके साथ 89.1 रेडियो 4 FM पर नंबर 1 फॉर हिट गाने एंड राइट नाउ वी हैव ऑन बोर्ड विद अस डॉक्टर मुकेश नथानी हु इज अ प्रैक्टिसिंग कार्डियोलॉजिस्ट एट द रैक हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि ये लिपिड टेस्ट की अगर हम बात करें ये कितना इंपॉर्टेंट है और किस उम्र में ये टेस्ट हमें कराना चाहिए? सबसे मेन जो होता है कि भाई कोलेस्ट्रॉल इज लिंक टू हार्ट प्रॉब्लम्स। जैसे मैंने आपको बताया हार्ट प्रॉब्लम मतलब ब्लॉकेजेस। जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है दे आर एट मोर रिस्क ऑफ हैविंग हार्ट प्रॉब्लम्स और ब्लॉकेजेस और इश्केमिक हार्ट डिजीज जो हम बोलते हैं। इसके लिए कोलेस्ट्रॉल चेक करना इंपॉर्टेंट बन जाता है। जिनको नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल होता है दे टू कैन हैव हार्ट प्रॉब्लम्स, नॉट दैट दे डोंट, बट वी नीड टू चेक दैट एटलीस्ट दोज हु हैव कैन बी ट्रीटेड। उनको कंट्रोल करके एटलीस्ट उनका रिस्क कम किया जाए। मेन पर्पस ये है कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है आपके फैमिली हिस्ट्री के कारण, आपके खाने पीने की हैबिट के कारण या मोटापे के कारण, तो हम उसको जांच करके लैब रिपोर्ट से वगैरह उसको हमको मेडिसिन, एक्सरसाइज और जो भी जरूरी ट्रीटमेंट है उसको कंट्रोल करें सो दैट इट रिड्यूसेस योर रिस्क ऑफ हार्ट अटैक प्रॉब्लम्स। डॉक्टर साहब अच्छा मैं एक और बात आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर डायबिटीज है किसी शख्स को तो क्या उसकी हार्ट कंडीशन और एग्रीवेट हो सकती है? यानी कि इफ यू आर हैविंग डायबिटीज वुड देयर बी मोर पॉसिबिलिटीज कि दैट वुड रियली वर्सन योर हार्ट कंडीशन? बिल्कुल, अभी डायबिटीज और हार्ट अटैक का कोरिलेशन बहुत सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर डायबिटीज के मरीज के पेशेंट्स में हार्ट प्रॉब्लम्स दे आर मच मोर कॉमनर देन दोज विदाउट डायबिटीज जिनको नहीं है। अब डायबिटीज जब हम कहते हैं कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, खाली आपको डायबिटीज है और हार्ट प्रॉब्लम होगा ऐसा नहीं है। अगर आपका डायबिटीज है और कंट्रोल नहीं रखते हो तो आपको हार्ट के प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि अगर आपको डायबिटीज है तो यू हैव टू कंट्रोल इट सो एज टू अवॉइड हार्ट प्रॉब्लम्स। डिस्पाइट ऑफ दैट देयर इज स्लाइटली इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट प्रॉब्लम्स इवन इफ इट इज कंट्रोल्ड। इसलिए इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि आप आपके शुगर को कंट्रोल में रखिए और साथ में ब्लड प्रेशर अगर हो और कोलेस्ट्रॉल हो तो रूटीन कार्डियक चेकअप रेगुलर बेसिस पे एनुअली जो हम बोलते हैं कराया करें। ओके डॉक्टर साहब, एंजियोप्लास्टी एक नॉन सर्जिकल एक प्रोसेस होता है तो इसके बारे में काफी मिसकंसेप्शंस हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है, ओपन हार्ट सर्जरी को ही वाइडली सब रिकग्नाइज करते हैं, लेकिन एंजियोप्लास्टी को भी आजकल लोग कहते हैं कि हाँ फाइन यू कैन गो फॉर इट। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, एंजियोप्लास्टी इज अ एब्सोल्युटली सेफ प्रोसीजर। इट बेनिफिट्स द पेशेंट, स्पेशली अ पेशेंट विद अक्यूट हार्ट अटैक। जो हार्ट अटैक के मरीज आते हैं आजकल जो है, अगर हार्ट अटैक के मरीज आते हैं तो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है। पहले के जमाने में होते थे कि दवाई पिघलाने वाली दवा जो हम सुनते थे। नाउअडेज एंजियोग्राफी करके ब्लॉकेज चेक करना, जो नस के कारण बंद होने के कारण हमको हार्ट अटैक आया है उसको इमीडिएटली हम तार डाल के, बलून डाल के, स्प्रिंग डाल के एंजियोप्लास्टी करते हैं विथ सपोर्ट ऑफ मेडिकेशंस जो कि ब्लड को थिन करते हैं, ब्लॉक दोबारा होने से बचाते हैं। इट्स एब्सोल्युटली सेफ प्रोसीजर। रिस्क इज लेस देन 0.1% ऑफ एनी मेजर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एनी नेचर। पेशेंट का बेनिफिट 100% होता है उसमें और पेशेंट की रिकवरी नॉर्मल मेडिकेशन जो पहले किए जाते थे उससे बहुत जल्दी होके मरीज तीसरे चौथे दिन घर जा सके। विद इन 2 weeks he can start back his work। तो उसका मतलब एंजियोप्लास्टी से कोई खतरा नहीं, कोई डरने की जरूरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। एंजियोप्लास्टी लोगों के मन में ये भावना, ये फीलिंग है कि ये एक सर्जरी है। एंजियोप्लास्टी सर्जरी बिल्कुल नहीं है। ये एक 2 मिलीमीटर छेद से जांग की जगह पे या हाथ की जगह पे 1.5-2 मिलीमीटर के छेद की जगह से ये प्रोसीजर किया जाता है। तो ये कोई ऑपरेशन नहीं है लेकिन ऑपरेशन के बराबर है। बट इसमें ना तो कोई टाका आता है ना तो कोई ऑपरेशन होता है। ओके गाइज, कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ डॉक्टर मुकेश नथानी बने रहेंगे, हु इज अ प्रैक्टिसिंग कार्डियोलॉजिस्ट एट रैक हॉस्पिटल। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल 072074444 or else you can log on to rackhospital.com.